नमस्कार दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि स्टेनो से रिलेटेड सभी विषय वस्तु आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, RSM-SSB के स्किल में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में मैं आप सभी के लिए RSM-SSB स्पेशल डिक्टेशन सीरीज की अगली डिक्टेशन लेकर के आया हूं। अब से पहले जितनी भी डिक्टेशन हुआ करती थी RSM-SSB की, जो हमारे चैनल पर दी गई हैं, उनकी गति 100 शब्द प्रति मिनट थी, लेकिन इस डिक्टेशन की गति जो है वो 100 शब्द प्रति मिनट से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि अब आपका एग्जाम भी निकट है तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकते हैं। और दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी, आउटलाइंस भी और पीडीएफ भी, और पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको स्पीड संबंधित कोई भी समस्या आ रही है स्टेनोग्राफी में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टेनोग्राफी की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसे देखने के बाद आपको स्पीड से रिलेटेड कोई भी इशू स्टेनोग्राफी में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस बार भी नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया। स्टॉप। यह लगातार 8वां मौका है जब रेपो और रिवर्स रेपो दर को पूर्व स्तर पर रखा गया है। स्टॉप। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय बैंक अभी दरों में उदार रुख बनाए रखने के पक्ष में है। स्टॉप। नीतिगत दरें 2001 के बाद से सबसे निचले स्तर पर बनी हुई हैं। अभी रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% है। स्टॉप। हालांकि दरों को बहुत लंबे समय तक इतने न्यूनतम स्तर पर बनाए रखना भी संभव नहीं है। स्टॉप। मौद्रिक नीति समिति ने यह संकेत भी दे दिया है कि आने वाले दिनों में वह उन प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने का भी काम शुरू कर सकती है जो महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किए गए थे। स्टॉप। जाहिर है, अगली बैठक में नीतिगत दरों में वृद्धि को लेकर कोई राय बने। स्टॉप। फिलहाल रेपो और रिवर्स रेपो दर बदलाव नहीं करने का फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि बैंक कर्ज कम ब्याज दरों पर ही मिलते रहें। स्टॉप। त्योहारी मौसम में लोग घर, गाड़ी और कई तरह का सामान खरीदते हैं और इससे बाजार में तेजी का रुख बनता है। स्टॉप। अगर कर्ज सस्ते रहेंगे तो बाजार में मांग बनाने में मदद मिलेगी। स्टॉप। पैरा। पिछले 20 महीनों में रिजर्व बैंक का जोर महामारी से ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में रहा है। स्टॉप। इसके लिए बैंक ने कई बड़े कदम उठाए, उद्योगों को राहत दी, बैंकों को नकदी मुहैया करवाई, खासतौर से छोटे और मझोले उद्योगों के लिए कर्ज सस्ता किया ताकि पूर्णबंदी के कारण बंद हो चुके उद्योग फिर से काम शुरू कर सकें। स्टॉप। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की चिंता महंगाई को लेकर भी कम नहीं दिखी। स्टॉप। महंगाई बेकाबू होने की वजह से भी नीतिगत दरों में वृद्धि करना संकट को और बढ़ाना ही होता। स्टॉप। हालांकि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। स्टॉप। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा संकट मांग और उत्पादन का बना हुआ है। स्टॉप। रिजर्व बैंक खुद मान रहा है कि उत्पादन अभी भी महामारी के पहले वाली स्थिति में नहीं आया है। स्टॉप।
इसके साथ बाजारों में मांग भी नहीं है। स्टॉप। मांग और उत्पादन में सुस्ती छाए रहना चिंता पैदा करता है। स्टॉप। अभी भी जो लोग खरीद कर रहे हैं, कॉमा, वे बहुत जरूरी होने पर ही पैसा निकाल रहे हैं। स्टॉप। यानी लोगों के पास पैसे का संकट अभी भी है। स्टॉप। इसलिए रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनौती मांग, कॉमा, उत्पादन और खपत के चक्र को फिर से चलाने की है। स्टॉप पैरा। महंगाई भी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है। स्टॉप। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अगले साल मार्च तक मुख्य मुद्रास्फीति 5.3% रहेगी। स्टॉप। जिसका पहले 5.7% रहने का अनुमान था। स्टॉप। यानी आने वाले वक्त में भी महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं लग रहे। स्टॉप। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम आग में घी का काम कर रहे हैं। स्टॉप। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी होती जा रही है। स्टॉप। ऐसा नहीं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से रिजर्व बैंक परेशान नहीं है। स्टॉप। वह खुद मान रहा है कि इन दोनों उत्पादों के दाम बढ़ने से जो महंगाई बढ़ रही है, कॉमा, उससे आम जन का जीना मुहाल हो गया है। स्टॉप। इन दोनों उत्पादों पर शुल्कों में कटौती के लिए वह केंद्र से कह भी चुका है। स्टॉप। लेकिन केंद्र और राज्य इस मुद्दे पर जिस तरह की चुप्पी साधे हुए हैं, कॉमा, वह संकट को दिनों दिन गंभीर ही बना रही है। स्टॉप पैरा। लखीमपुर खीरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के रवैये पर उचित ही नाराजगी जाहिर की है। स्टॉप। इस मामले का संज्ञान खुद प्रधान न्यायाधीश ने लिया और कुछ वकीलों की लिखी चिट्ठी को याचिका मानते हुए उस पर सुनवाई शुरू की है। स्टॉप। एक दिन पहले अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह अपना पक्ष रखे। स्टॉप। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि वे उत्तर प्रदेश प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं। स्टॉप। क्या वजह है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है? स्टॉप। क्या ऐसे ही किसी दूसरे मामले में भी वह कर सकती थी? स्टॉप। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया, कॉमा, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के घर के बाहर गिरफ्तारी का नोटिस चिपका आई थी। स्टॉप। जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी की बाबत पूछा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पुलिस ने उसे हाजिर होने का नोटिस दिया है, कॉमा, अगर हाजिर नहीं हुआ तो आगे कार्रवाई करेंगे। स्टॉप। फिर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि इस मामले की जांच किससे कराई जा सकती है? स्टॉप। यहाँ के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि जब तक जांच समिति अपना काम शुरू नहीं करती, कॉमा, तब तक वे साक्ष्यों की सुरक्षा का ध्यान रखें। स्टॉप पैरा। यह छिपी बात नहीं है कि लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंद दिए गए 4 लोगों और भीड़ हिंसा में मारे गए 4 अन्य लोगों की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस
शुरू से शिथिलता बरत रही है। स्टॉप। इस मामले में चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को नामजद किया गया है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए प्रदेश पुलिस की शिथिलता को भी समझना मुश्किल नहीं है। स्टॉप। गृह राज्य मंत्री शुरू से अब तक यही कहते आ रहे हैं कि इस मामले में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं है। स्टॉप। लेकिन कई वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से अब स्थिति काफी कुछ स्पष्ट हो चुकी है। स्टॉप। गृह राज्य मंत्री की बातें किसी के गले नहीं उतर रही। स्टॉप। किसान आंदोलनकारी और तमाम विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाया और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। स्टॉप। मगर इन दोनों मांगों में से एक पर भी कोई निर्णय लिया जाता नहीं दिख रहा। स्टॉप। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस मामले में दोषियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, मगर उसका दावा व्यवहार में नहीं दिख रहा। स्टॉप। पैरा। सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने से लोगों का न्याय मिलने के प्रति भरोसा पैदा हुआ है। स्टॉप। यह छिपी बात नहीं है कि जिन घटनाओं में रसूखदार लोग आरोपी होते हैं, उनमें साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, जांचों को प्रभावित करने और गवाहों को डरा धमका बरगलाकर बयान बदलवाने जैसे काम बहुत आसानी से करा लिए जाते हैं। स्टॉप। इसके चलते अदालतें साक्ष्य के अभाव में दोषियों को बरी करने पर मजबूर होती हैं। स्टॉप। ऐसे मामलों में दोष सिद्धि की दर न्यूनतम है। स्टॉप। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने खुद अपनी देखरेख में इस मामले की जांच आदि की जिम्मेदारी लेकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है, इसलिए उम्मीद बनी है। स्टॉप। लखीमपुर खीरी का मामला अब तक के जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में है, यह लोकतांत्रिक अधिकारों को रौंदने का भी मामला है, इसलिए अगर इसमें न्याय मिलता है, तो वह एक बड़ी नजीर बनेगा। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस डिक्टेशन की आउटलाइंस को प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के अलावा स्टेनोग्राफी में स्पीड को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किन तरीकों का यूज़ करके आप स्टेनोग्राफी में और परिपक्व हो सकते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और अन्य प्लेलिस्ट में जो कुछ और डिक्टेशंस हैं रामधारी गुप्ता की खंड 2 की और खंड 1 की, उनकी भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।